नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुतपामिस्ट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है। इसका एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं हैं। हाइलाइट्स, सारी रेखाएं, हार्ट लाइन, फिर ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन। इसमें आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा है, जालीदार रेखाएं हैं, इंडिकेट करती हैं कि जीवन में मानसिक तनाव दबाव की स्थितियां काफ़ी हद तक रहेंगी। स्वास्थ्य में उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ कमियां आती रहेंगी। ये इनके हाथ में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर है क्योंकि कम्युनिकेशन की उंगली काफ़ी छोटी है। इस लेवल तक यदि ये उंगली बड़ी होती तो कम्युनिकेशन अच्छा माना जाता है। कम्युनिकेशन छोटा है, कम है, कमज़ोर है। छोटा है मतलब कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कमियां हैं, बोलने में हिचक है। समझदारी और मस्तिष्क के कार्य करने की जो गति है, इस लेवल से अंगूठा काफ़ी ऊपर तक गया है। 20 तक आता तो मैं एक्सीलेंट कहता था, और इसके ऊपर यहाँ तक में यदि अंगूठे की लंबाई पहुँचती तो मैं कहता कि एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन अच्छा है। सामान्य व्यक्ति का जो अंगूठा होता है वो आम तौर पे इस लेवल के आसपास होता है। तो सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन में बुद्धि की योग्यताएं, क्षमताएं, निर्णय और सोचने समझने की क्षमताएं जो हैं वो अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लचीलापन है, लेकिन कभी कभी रूडनेस भी आता होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, इसका एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो ये कुछ इस हाथ की विशेषताएं हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। एनालिसिस के डिटेल में जाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक हमें समर्थन देने के लिए हमारा जो थैंक्स में टिकट है उसको परचेज़ करके हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए और समर्थन दीजिए। चलिए हाथ के एनालिसिस की तरफ में आ जाते हैं। सबसे पहले स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे सूर्य की प्रधानता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उंगलियां लंबी है एक्सेप्ट ये उंगली के। गुरु की उंगली भी अच्छी लंबाई लिए 20 तक में पहुंच जा रही है। इस टॉप पोर जो बोलते हैं या फ्लेंज बोलते हैं उसके ऊपर तक पहुंच रही है। तो गुरु की भी उंगली अच्छी है। गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा है। काफ़ी इस प्रकार की रेखाएं हैं, वलय के रूप में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कंप्लीट वलय नहीं हो रहा है। फिर भी धार्मिकता निश्चित तौर पे जीवन में इनको मदद देने वाली दिखाई दे रही है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना इनके मुश्किल वक्त में ईश्वर का वरदान दिलाते हुए दिखाई दे रही है। शनि का माउंट फैलाव लिए लेकिन एवरेज है या एवरेज से थोड़ा कम है। तो शनि का मंत्र यदि ये जाप करते हैं, मंदिर में जाने का जरूरत नहीं है, मंत्र का यदि जाप भी करें तो बहुत है। शनि मंत्र बता देता हूँ। ओम शनिश्चराय नमः। इस शनि मंत्र का जाप एक माला तो आपको नहाने के बाद तुरंत करना ही है। दिन में भी आपको जब समय मिलता है शनि का जाप कीजिए, आपके कर्म क्षेत्र की परेशानियां कम होंगी। सूर्य का माउंट थोड़ा फैलाव लिए है, अच्छी ऊंचाई लिए हुए, एवरेज से बेहतर है। बुध के माउंट के साथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो मर्जिंग दिखाई दे रही है, जबकि बुध का माउंट काफ़ी कम जगह लिए है। जैसा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी है और उसके इंडिकेटिव जो ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं। तो बुध देवता की थोड़ी कमियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का जाप भी इनको एक माला करना है, जीवन भर करना है। हार्डली 2 से 5 मिनट लगने वाले हैं दोनों ही मंत्र को, शनि का मंत्र और बुध का मंत्र बोलने में। इनको एक एक माला करना, 108 बार जाप करना, 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है। एवरेज फाइटिंग स्पिरिट है या एवरेज से थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्र का माउंट फैलाव लिए है, काफ़ी रेखाएं हैं, इंडिकेट करती है कि जीवन में यात्राएं कई बार करना पड़ेगी। इमोशंस के साथ में थोड़ी जो है उसके ऊपर में काबू रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। अगर आप शुक्र का माउंट देखेंगे तो शुक्र का माउंट अच्छा है, काफ़ी आड़ी रेखा है बट महीन है, बहुत ज़्यादा डार्क रेखाएं नहीं हैं। इस कारण वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक शुरुआती दौर में असंतुष्टि रहेगी। यहाँ पे भी है तो वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेटिस्फैक्शन शायद नहीं होगा, मानसिक संतुष्टि शायद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगी, बट फिर भी अपने जीवन में समाज में
अच्छा स्थान प्राप्त करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिला के हाथ की कुछ मुख्य ग्रहों के बारे में चर्चा है। ये मंगल का अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में बताना रह गया। तो यहाँ पे जिस प्रकार से क्रीजेस बन रही हैं, उभार बन रहे हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि तुनक मिजाजी से बचना चाहिए। अब इनके गुस्से पे इनको काबू पाने की आवश्यकता है, अदरवाइज शॉर्ट टेम्परनेस यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। संभाल के रहने की जरूरत है। अगर आप लाइफलाइन की बात करेंगे तो लाइफलाइन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 70 प्लस की एज निश्चित तौर पे है, 70 प्लस क्या कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 75 के आसपास के एरिया में यहाँ पे जो है एक कट आ जा रहा है या एक ठहराव आ रहा है, इसीलिए 75 के आसपास की आयु हम मानते हैं। जबकि ये राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में जो है यहाँ पे लंबी रेखा दिखाई दे रही है। इसका मतलब 75 की एज तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब लाइफलाइन को स्टडी करेंगे और लाइफलाइन से जानने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण रेखा जो इनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, और वो है इनकी माइंड लाइन। लाइफलाइन से काफ़ी दूरी बनाते हुए निकल रही है, यानी कि ये स्वेच्छाचारी है। अपने हिसाब से जीना इनको पसंद है, दूसरे का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा। ईगो थोड़ा हायर होने का खतरा होता है। अपनी मर्जी दूसरे पे लादने की आदत भी होती है, क्योंकि गुरु का माउंट अच्छा फैलाव लिए हुए है। बहुत अधिक उभार तो नहीं है, लेकिन उभार एवरेज से बेटर इतने भाग में स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे। और शिफ्टेड है शनि की तरफ, तो कभी कभी अहंकार बढ़ता है, जो इनके कर्म क्षेत्र को नेगेटिव इफेक्ट डालने के लिए नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। वहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, दुनिया की परिपाटी से चल के बड़े से बड़े कठिन निर्णय कठिन परिस्थितियों में भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। और इनके मंगल का क्षेत्र एवरेज से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन ये जो मस्तक की रेखा है ये उसमें 200% का इजाफा कर देती है। और निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि अपने बलबूते पे जीवन में बड़े से बड़े कठिनाई आने पे भी अपनी स्थिरता को कायम रख सकती है। स्थिरता को कायम रखने के साथ साथ में जो है उस समस्या का हल भी अपने लेवल पे ढूंढ सकती है, उस समस्या का निदान कर सकती है। तो एक जुझारू महिला है, जूझने की क्षमता, मानसिक क्षमता बहुत तगड़ी है, विल पावर बहुत तगड़ी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में ना कन्वर्ट होने दे, बस इस मामले में इनको संभाल के रहना है। तो निश्चित तौर पे जुझारू महिला है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस ना होने दे, तो ये अपने जीवन में बड़े से बड़े कारनामे कर पाएंगी। चलिए अगली रेखा देख लेते हैं, जीवन रेखा लास्ट में देखेंगे हम। अगली रेखा है जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी स्पष्ट तौर पे, ये इस प्रकार से हार्ट की लाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे द्वीप और चेन के जैसी आकृति बन रही है, और यहाँ पे फॉगीनेस आ रहा है। ये तो ठीक है, दो लाइनें इधर में भी है, दो लाइन इधर में ऊपर की तरफ से आ रही है। ये दो लाइनें भले ही छोटी हो, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। जिंदा दिल महिला रहती है, कठिन परिस्थिति, तबीयत खराब होने पे इनकी रिकवरी सिस्टम बहुत तगड़ी होती है। उदाहरण के लिए बोलता हूँ, अगर किसी को सर्दी हो जाए तो उसको रिकवर होने में या सर्दी से पूरी निजात पाने के लिए 4 से 5 दिन का समय लगता है, ये शायद 2 दिन में उठ के खड़े हो जाएंगे। छोटा मोटा बुखार आने पे तो लोग खटिया पकड़ लेते हैं, लेकिन ये अपने दैनिक जीवन में दृढ़ता के साथ खड़ी होकर अपने कार्य उस कठिन स्वास्थ्य की अवस्था में भी करने की योग्यता रखती हैं। निश्चित तौर पे ये अच्छी बात है। हार्ट की लाइन यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर पहुँच रही है, इधर में यहाँ पे आके एक बाजू इस प्रकार से शनि और गुरु की उंगली के बीच में जा रही है। ये वाली लाइन गुरु को टच कर रही है, यानी कि सहृदयता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कपट नहीं करेंगे, कपट इनके साथ ना हो इसके लिए इनको सतर्क रहना पड़ेगा। ये कपट करके दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, तो थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग मजबूत है, अच्छा है, तो ये बड़ी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। कर्म की रेखा इस प्रकार से 50 की एज तक में तो बहुत तगड़ा इफेक्ट दे रही है। 50 की एज में कोई ना कोई फाइनेंशियल तकलीफ आ सकती है, लेकिन उससे निकलने के लिए इनके हाथ में सूर्य की रेखा बनी हुई है। सूर्य के क्षेत्र में मल्टीपल रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है।
इधर में भी आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से भाग्य की रेखा मल्टीपल क्षेत्रों में जा रही है। ये ईश्वर का दिया हुआ हाथ है, इंस्टेबिलिटी है कर्म के क्षेत्र में, लेकिन अपने बुद्धि चातुर्य से इनके कर्म क्षेत्र में या अपने जीवन में ये स्टेबिलिटी ला रही है। कुछ रेखाएं मल्टीपल यहाँ पे भी बनी है। 60 के आगे की आयु में रुक जाने का जो है, आगे काम करने की या आगे जाने की ऐसी नहीं है। रिटायर्ड शांति भरी लाइफ ये 60 के बाद की एज में बिता रही हैं। हाँ, इसकी शुरुआत तो 50-52 की एज से हो जा रही है। ये जो कुछ भी यहाँ पे 50 के आसपास की एज में यहाँ पे भी देखेंगे तो आड़ी लाइन एक हल्की सी दिखाई दे रही है। 50 की एज जो है फाइनेंशियल ग्रोथ कर्म क्षेत्र में एक्स्ट्रा जो एक्टिवनेस होता है वहाँ पे निश्चित तौर पे कमी आती हुई दिखाई दे रही है, कमियाँ आएंगी। 50 की एज के बाद धीरे धीरे ये वृद्धाश्रम या वृद्धावस्था की तरफ में जब अग्रसर होंगी तो अपने आप को डे टू डे लाइफ से थोड़ा अलग करके जीने की इनकी जो है मंशा बनेगी या इनका विचार बनेगा और उसी पे एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगी। ये बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से राहु के क्षेत्र में मल्टीपल रेखाओं के द्वारा ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर पैसा तो रहेगा, मल्टीपल क्षेत्रों से पैसा आ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कर्म करने की योग्यता है, बट मेरे हिसाब से शायद ये काम नहीं कर रहे हैं। अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, उपयोग नहीं किया अपने लाइफ में, करना चाहिए। अभी यदि 50 से कम की आयु होगी तो निश्चित तौर पर अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहिए। कर्म क्षेत्र में शनि भगवान को याद करते हुए यदि ये आगे बढ़ेंगे और उनके मंत्र का जाप करते रहेंगे तो काफ़ी बड़े कारनामे और काफ़ी बड़ी प्रसिद्धियाँ, सफलताएं प्राप्त करने की योग्यताएं रखती हैं, बट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से रेखाएं आ रही हैं, सूर्य की रेखा की तरफ में जा रही है, तो बताती हैं कि जन्म स्थान से दूरस्थ जगह में जाके रहना इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर बाहर में जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो फ़ायदा है, लेकिन सेटल नहीं होंगे, संभावनाएं कम है। जन्मस्थान के आसपास के एरिया में वापस आने की संभावना है। ओल्डर एज में 60 की एज के बाद के पीरियड में जन्मस्थान के पास में रिटर्न हो रहे हैं। अगर अभी विदेश में भी रहते हैं, यात्राएं काफ़ी हैं, विदेश की यात्राएं भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, तो ये अपने जन्मस्थान की तरफ में आएंगे। ये रेखाएं यहाँ पे मिली है और इसी की मिलती जुलती रेखाएं यहाँ पे दोनों ही हाथों में हैं। इसके कारण मैं कह सकता हूँ यात्रा रेखाएं बहुत है, लंबी दूरी की यात्राएं कई सारी कर सकती हैं, लेकिन सेटलमेंट जो है अपने जन्म स्थान के आसपास में ही, अपने ही देश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन की तरफ में आएंगे। बचपन की एज, कुछ बीमारियाँ, कुछ परेशानियाँ लगभग 18 की एज तक चलते रही है। 20-21 के आसपास की एज, यहाँ पे 23-24 के आसपास की एज, रुकावटें भी आ रही हैं और कुछ अनसेटिस्फेक्शन जैसा रहता है कि जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए तो काफ़ी आड़ी लाइनें स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं आप। जीवन में एकमात्र अच्छी उपलब्धि या अच्छा समय जो है वो लगभग 38 के आसपास की एज में दिखाई दे रहा है और दूसरा 48 के आसपास की एज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 38 की एज में कोई भी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने दिया है, लेफ्ट हैंड में है तो कुछ ना कुछ जरूर निश्चित तौर पे होगा। 48 की एज के आसपास या 47 की एज के आसपास का पीरियड कह लीजिए, 46 या 47, जबकि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो लगभग ये 50 है तो ये 47 मान लीजिए। 47-48 यानी 47.5 से 48.5 का स्पैन, और यहाँ पे लगभग ये 47 को टचिंग दिखाई दे रहा, तो उसके मुताबिक 47 कंप्लीट करके या 46.5 से 47.5 मतलब रनिंग 47 का सेकेंड हाफ और रनिंग 48 का पहला हाफ जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़ी उपलब्धि कराएगा। ओल्डर एज में जाने के बाद में अपॉर्चुनिटी मिल रही, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे 65 के आसपास की एज, यहाँ पे देखेंगे तो यही लगभग इस प्रकार से ये देखा जा रही है ऊपर की तरफ में, तो ये पकड़ लीजिए 63, और यहाँ पे 65 नहीं, ये भी 64 के आसपास का पीरियड अप्रॉक्सीमेटली जीवन में पुनः ओल्डर एज यानी कि सेकेंड हाफ में जब ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी कहीं ना कहीं से, चाहे बच्चों की तरफ से हो, पति की तरफ से हो, ससुराल की तरफ से हो, कहीं ना कहीं या मायके की तरफ से कहीं ना कहीं से इनको निश्चित तौर पर पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में उपलब्धियाँ सेकंड हाफ में ज़्यादा बेहतर है और 38 के बाद की एज ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकती है। 38, 48 और लगभग 63 के आसपास की एज, 3 एज के मौके ऐसे हैं जहाँ पे डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त करते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और रही यहाँ पे परिवार का साथ अच्छा दिखाई दे रहा है,
लगभग 24 से 25 के आसपास की एज में शादी होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार या यूनियन होगा इनका जीवन में किसी न किसी के साथ में, और स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शादी ना भी हो तो भी परिवार का साथ, परिवार का ये, क्योंकि ये आमतौर पे हमारे यहाँ पे इसको मैरिज लाइन माना जाता है, मगर मैं इसको लाइन ऑफ यूनियन मानता हूँ। कुछ रेखाएं यहाँ साइड में भी है, कुछ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, हल्की हल्की रेखाएं इंडिकेट करती कि लाइफ में परिवार के साथ में निश्चित तौर पे जो है संयोग अच्छा रहेगा, परिवार का साथ अच्छा रहेगा, मायके से भी ससुराल की तरफ से भी जीवन में निश्चित तौर पे साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरे हिसाब से लगभग आप देखिए तो ये 24 के आसपास की एज है, इसको भी यहाँ पे लेता हूँ तो 24 से 25 के आसपास की एज निश्चित तौर पे यहाँ से जो रेखा बन रही हैं ये इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रही है, और जीवन में निश्चित तौर पे परिवार का साथ, वैवाहिक जीवन की भी संभावनाएं यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। तो हाथ में जो मैक्सिमम रेखाएं हैं उनको यदि कंक्लूड करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं नहीं हैं, इस कारण में बताना आसान हो जाता है। जीवन में कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये रेखाएं डेफिनेटली ऊपर की तरफ में डायगोनली जा रही है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ में डायगोनली जा रही है, जबकि ये ज़्यादा डायगोनल है। सूर्य के क्षेत्र में मल्टीपल रेखाएं हैं, तो एक अच्छी बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कुल मिला के हाथ में एक जुझारूपन है, लड़ने की क्षमताएँ बहुत अच्छी हैं। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, उसमें अच्छे निर्णय लेने की योग्यताएँ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये तो सारी पॉजिटिव बातें हो गई। स्वास्थ्य की परेशानियाँ, कुछ ईगो के चलते दुश्मनों की संख्या में बढ़ावा, ईगो दूसरे को हर्ट करता है, जिसके कारण उसके विपरीत परिणाम आपको भी भोगने पड़ सकते हैं। तो प्लस और माइनस दोनों ही मैंने यहाँ पे बता दिया है। और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो ये मेरे को व्हाट्सएप पर कॉल करके बात कर सकती हैं। अधिक से अधिक जानकारी जो यहाँ पे वीडियो में नहीं कवर हुई है, लेकिन इनको जानकारी उत्सुकतावश चाहिए होगी, तो वो मैं टेलीफोन के माध्यम से इनको प्रदान कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ अपने जुझारू व्यक्तित्व को पूरी तरह से आगे बढ़ाते हुए कम्युनिकेशन स्किल में जो आवश्यक परिवर्तन या बेहतरी की आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए सफलता के उच्च शिखर की तरफ हमेशा बढ़ती रहेंगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त